बिस्मिल्लाहिर्रहमानुर्रहीम। दोस्तों, जुमे का दिन बाबरकत और फजीलत वाला है। जुमे के दिन की फजीलतों में से एक फजीलत ये भी है, जो शख्स जुमा और जुमेरात की दरमियानी रात या जुमे के दिन वफात पाए वो आदमी अज़ाब कब्र से महफूज हो जाता है। एक सहाबी फरमाते हैं, हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो आदमी जुमे की शब या जुमे के दिन इस दुनिया से रुखसत हुआ, अल्लाह तबारक व तआला उसकी कब्र की आजमाइश से हिफाजत फरमाते हैं। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हो से रवायत है, हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जुमे के दिन जिसकी मौत हुई वो अज़ाब कब्र से महफूज रहेगा। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर से रवायत है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो आदमी जुमे के दिन या जुमे की शब को वफात पाए, अल्लाह तबारक व तआला उसको कब्र के फितने से महफूज रखता है। दोस्तों, कब्र कोई आम जगह नहीं, बल्कि वहाँ अंधेरा जिस खौफ और दहशत का आलम होगा। यही वजह है कि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कब्र की मुश्किल मंजिल के बारे में बताया है। बाज़ लोग ऐसे हैं जो अज़ाब कब्र से महफूज हैं, जैसा कि अंबिया इकराम, शोहदा और मासूम बच्चे। अल्लाह तबारक व तआला के नज़दीक उनकी अजमत है, लिहाजा ये लोग हर तरह के अजाब से महफूज होते हैं। इन्हें कब्र में किसी भी किस्म के अजाब का सामना नहीं करना पड़ता। जो आदमी सोने से पहले सूरह मुल्क की तिलावत करे तो इस अमल की वजह से अल्लाह तबारक व तआला अज़ाब कब्र से उसकी हिफाजत फरमाते हैं। जो आदमी जुमेरात और जुमे की दरमियानी रात को फौत हो जाए, जुमे की अजमत की वजह से अल्लाह तबारक व तआला उसे अज़ाबे कब्र से महफूज फरमाते हैं। ये बात भी ज़हन नशीन कर ली जाए कि अगर जालिम आदमी जुमे के दिन मर जाए, उसे अपने जुल्म का हिसाब देना होगा, मगर वो अज़ाबे कब्र से महफूज रहता है, क्योंकि इंसान को अपने ईमाल का हिसाब कल क़यामत को देना होगा। उस दिन अगर एक बकरी ने दूसरी बकरी को सींग मारे तो सींग मारने वाली बकरी को भी हिसाब देना होगा। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस आदमी को इस बात की गुंजाइश हो वो मदीने की सरजमीन पर आकर मरे, वो मदीने में रहाइश इख्तियार करे, इस जगह मरने की कोशिश करे, इसलिए कि मदीने में मरने वालों की हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़रूर सिफारिश फरमाएंगे। एक और भी हदीस है कि जो आदमी दोनों हरमों में से एक हरम में वफात पा जाए, हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत उसके लिए वाजिब हो जाएगी, जबकि क़यामत के दिन उसे कोई भी खतरा नहीं होगा। अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से उसे अमन व हिफाजत का परवाना मिल जाएगा। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो लोग हमसे पहले थे, अल्लाह तबारक व तआला ने इन्हें जुमे की राह से हटा दिया, इसलिए यहूदियों के लिए हफ्ते का दिन मुबारक है, जबकि नसारा के लिए अतवार का दिन। फिर अल्लाह तबारक व तआला हमें इस दुनिया में लाया, इसने जुमे के दिन की हमारी रहनुमाई फरमाई, उसने जुमा फिर हफ्ता फिर अतवार रखा। जिस तरह वो इबादत के दिनों में हमारे पीछे हैं, इसी तरह क़यामत के दिन में भी वो हमारे पीछे होंगे। अहले दुनिया में से हम सब के बाद हैं, क़यामत के दिन सबसे पहले होंगे, जिनका फैसला बाकी मखलूकात से पहले कर दिया जाएगा। जब कोई भी शख्स इस दुनिया से रुखसत हो जाए तो उसे उस मुसलमान भाई के लिए दुआए मगफरत करनी चाहिए, उसके बारे में अच्छा गुमान रखना चाहिए, दुनिया में उसकी अच्छाइयों के चर्चे करने चाहिए। मरने वाले ने ये नेक काम किए, मुसलमान भाई की कोताहियों का जिक्र करना मुनासिब नहीं। जुमे के दिन मरने वाले को रायत दी जाएगी, उसमें फासिक फाजर शामिल हैं, मगर इन्हें अपने किए हुए कामों का हिसाब कल क़यामत को देना होगा। अज़ाबे कब्र के हवाले से नरमी इख्तियार की जाएगी। हजरत अबू हुरैरा बयान करते हैं, मैं तूर की जानब गया तो मैं काब अखबार से मिला, उसके साथ बैठ गया, उसने मुझे तौरात के बारे में बताया, जबकि मैंने उसे हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस सुनाई। मैंने उसे जो कुछ बताया वो वही कुछ था जो हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था। तमाम दिनों में से बेहतरीन दिन जुमे का दिन है। इसी दिन हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक हुई, इसी दिन हजरत आदम अलैहिस्सलाम को ज़मीन पर उतारा गया, इसी दिन उनकी तौबा कबूल की गई। जुमे के दिन हजरत आदम अलैहिस्सलाम फौत हुए, इसी दिन क़यामत कायम होगी। जिन्हों इंस के सिवा तमाम जानवर जुमे का दिन तुलूह फजर से तुलूह आफ्ताब तक क़यामत कायम होने के खौफ से चीखो पुकार करते रहते हैं। जुमे के दिन एक ऐसी घड़ी भी होती है जब नमाज की हालत में बंदा अल्लाह तबारक व तआला से जो मांगता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसे नवाज देता है।
काब ने कहा कि पूरे साल में एक दिन ऐसा होता है। सहाबी फरमाने लगे, मैंने उससे कहा कि नहीं, हर जुमे के रोज होता है। काब ने फिर तुरात पढ़ी तो उसने कहा कि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सच फरमाया, बेशक हर जुमे के दिन एक ऐसी घड़ी होती है। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि मैं अब्दुल्ला बिन इस्लाम से मिला तो मैंने काब अखबार के साथ अपनी मजलिस के बारे में इन्हें बताया कि काब ने कहा कि साल में एक घड़ी ऐसी भी होती है जब बंदे की हर दुआ कबूल होती है। अब्दुल्ला बिन सलाम फरमाने लगे, काब ने झूठ बोला। अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हो फरमाने लगे, इसके बाद काब ने तुरात पढ़ी तो कहने लगा, कबूलियत की घड़ी हर जुमे के रोज होती है। अब्दुल्ला बिन इस्लाम फरमाने लगे, अबू हुरैरा, काब ने सच कहा। अब्दुल्ला बिन इस्लाम ने फरमाया, मुझे मालूम है कि वो कौन सी घड़ी है। अबू हुरैरा अब्दुल्ला बिन इस्लाम से कहने लगे, मुझे वो घड़ी बताने में बुखल से काम ना ले। फिर अब्दुल्ला बिन इस्लाम ने कहा, वो जुमे की रोज की आखिरी घड़ी है। अबू हुरैरा अब्दुल्ला बिन इस्लाम से पूछने लगे, वो जुमे की रोज की आखिरी घड़ी कैसे हो सकती है, जबकि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, कोई मुसलमान बंदा नमाज में उसे पाता है। तो अब्दुल्ला बिन इस्लाम ने फरमाया, क्या हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं फरमाया, जो शख्स किसी जगह बैठकर नमाज का इंतजार करता है वो नमाज पढ़ने तक नमाज में शामिल होता है। अबू हुरैरा कहने लगे, बेशक आपने सच कहा। फिर अब्दुल्ला बिन इस्लाम कहने लगे, ये वही घड़ी है। जुमे के रोज से अल्लाह तबारक व तआला को इस कदर मोहब्बत है कि अल्लाह तबारक व तआला मरने वाले को अज़ाबे कब्र से महफूज रखता है। अब्दुल्ला बिन आस बिन उमर फरमाते हैं कि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो आदमी जुमे के दिन या जुमे की रात यानी जुमे की पहली वाली रात को मरा, उसे कब्र की आजमाइश, कब्र के इम्तिहान से महफूज कर दिया जाता है। दोस्तों, जुमे के दिन बड़ी फजीलत है। अल्लाह तबारक व तआला बंदे का इंतजार करता है और उसे माफ करने के बहाने ढूंढता है। जुमे के दिन मस्जिद के दरवाजे पर फरिश्ते खड़े हो जाते हैं। वो सबसे पहले और इसके बाद आने वाले का नाम लिख लेते हैं। पहली घड़ी में आने वाले का सवाब उस शख्स के बराबर होता है जिसने अल्लाह तबारक व तआला की राह में ऊंट की कुर्बानी की। दूसरी घड़ी में आने वाले का सवाब गाय की कुर्बानी के बराबर होता है। तीसरी घड़ी में आने वाले का सवाब मेंढे की कुर्बानी के बराबर होता है। फिर मुर्गी, फिर अंडा। जब के इमाम मिंबर पर आ जाता है तो फरिश्ते रजिस्टर समेट लेते हैं और खुतबा सुनने में मसरूफ हो जाते हैं। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक दिन जिब्राईल सलाम मेरे पास तशरीफ लाए। उनके हाथ में एक सफ़ेद शीशे की तरह कोई चीज़ थी जिसमें एक स्याह नुक्ता था। मैंने जिब्राईल सलाम से पूछा, ये क्या है? जिब्राईल सलाम ने कहा, ये जुमे का दिन है। अल्लाह तबारक व तआला ने आपके लिए भेजा है ताकि ये आपके लिए और आपकी उम्मत के लिए ईद हो। इसमें एक ऐसी भी घड़ी है कि नमाज की हालत में अल्लाह तबारक व तआला से जो कुछ मांगा जाए अल्लाह तबारक व तआला उसे पूरा फरमाता है। जुमे का दिन सब दिनों का सरदार है। अल्लाह तबारक व तआला सब दिनों को क़यामत के दिन उनकी असली शक्ल के मुताबिक उठाएगा। अलबत्ता जुमे के दिन को चमकता हुआ और रोशन बनाकर उठाया जाएगा। पुल सिरात में जुमे का दिन रोशनी फराहम करेगा। अल्लाह तबारक व तआला तमाम मुसलमानों को जुमे के दिन की नमाज और खुतबा सुनने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।